अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इनपुट्स क्या होते हैं, व्हाइल लूप्स क्या होते हैं और डिक्शनरीज क्या होती हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है अबाउट फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ये आपके लास्ट टॉपिक्स हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर। अब फंक्शन होता क्या है? फंक्शन इज़ बेसिकली मिनी प्रोग्राम जो कि आपको कुछ ना कुछ यूज़फुल आउटपुट रिटर्न करेगा। अब फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपके पास दो स्टेप्स होते हैं। पहले फंक्शन को आप डिफाइन करते हो या डिक्लेयर करते हो, ये दोनों बातें एक ही हैं। और फिर वही डिफाइंड फंक्शन को आप रन करते हो या कॉल करते हो। अब लेट्स से कि हमने एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि दो नंबर्स को प्लस करता है, तो वो हम किस तरह करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे डिफाइन कीवर्ड, यानी कि डिफाइन करने लगे हम अपना फंक्शन। उसके बाद फंक्शन का नाम, सर्कल ब्रेसेस, कॉलन, और इसके अंदर हम लिख देंगे कि रिटर्न कर दो 2+2। एज ऑफ राइट नाउ ये हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पे हमने अभी फंक्शन को किया है डिफाइन। डिफाइन या डिक्लेयर, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो। अब अगर इस फंक्शन को हमने कॉल करना है या बेसिकली रन करना है, तो कैसे करना है? हमने ऐड फंक्शन को ऐसे कॉल करना है, बस इन ओपन ब्रेसेस के साथ इसको कॉल कर सकते हो आप। अब हमें पता है कि ये कोई ना कोई चीज़ रिटर्न कर रहा है, तो हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, राइट? तो प्रिंट ऐड, अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमें 4 का आउटपुट दे देता है। अब इसको थोड़ा सा डायनामिक बनाते हैं। डायनामिक से मुराद है अभी हमें सिर्फ और सिर्फ 4 रिटर्न कर रहा है ना, हम इसके अंदर कुछ इस तरह की इस सेटअप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम इसमें इनपुट्स दे सकें। फॉर एग्जांपल मैं ऐड के अंदर लिख सकूं यहाँ पे कि आपने 2 और 6 को ऐड करना है, ठीक है? तो 2 और 6 क्या होंगे? 2 मेरा फर्स्ट नंबर है, 6 मेरा लास्ट नंबर है या सेकंड नंबर है, तो इसको FN कह देते हैं और इसी तरह एक सेकंड नंबर कह देते हैं, ठीक है? अब नीचे रिटर्न के अंदर हम क्या करेंगे? FN प्लस SC। अब इसका क्या मतलब है? जब मैं FN की जगह कोई भी नंबर पास करूंगा तो वो FN की जगह आ जाएगा। FN उसके लिए लेबल है या एक टेम्पररी वेरिएबल है, यू कैन से दैट। तो FN में अगर मैं 2 पास करता हूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सिमिलरली SC में अगर 6 पास करता हूँ, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 2 + 6 कितना हो गया? 8। अब अगर अगेन इसको रन करते हैं तो यहाँ पे 8 आउटपुट आ गया। लेकिन अब हमें बेनिफिट क्या होगा कि अब हम मल्टीपल टाइम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, यानी कि इस दफ़ा इसको 20 कह लेते हैं और 12 कह लेते हैं, तो ये हमें कुछ ना कुछ प्रिंट करके देगा। अब फंक्शन का बेनिफिट क्या होता है? आपको कोड ऑफ ब्लॉक जो आपने लिखा है वो फिर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो लेट्स से कि कोई जर्नल आपके पास फंक्शन है वैलिडेशन का। वैलिडेशन का मतलब होता है कि आप फॉर्म्स के अंदर देख रहे हो कि जो यूज़र इनपुट दे रहा है वो एक्यूरेट है भी है कि नहीं। अब वो डिफरेंट इनपुट्स हो सकते हैं, आपका फर्स्ट नेम भी हो सकता है, पासवर्ड भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है। आप एक वैलिडेशन की क्लास चलें, अभी फंक्शन के साथ चलें, आप एक वैलिडेशन का फंक्शन लिखेंगे और उसी फंक्शन को बार बार कॉल कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपका इनपुट है, राइट? अब यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो बेसिकली एक कैलकुलेटर की तरह काम करेगा। सो कैलकुलेटर क्या कर सकता है? जो बेसिक काम है, बेसिक फंक्शंस होते हैं कि वो प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है, डिवाइड कर सकता है और मल्टीप्लाई कर सकता है, राइट? तो हम 4 फंक्शंस लिखेंगे। ये हमारा जो IDE है ये हमें कुछ सजेशन साथ साथ दे रहा है। हमने एक फंक्शन लिखा है ऐड का, जो कि एक नंबर लेता है A के अंदर और एक नंबर लेता है B के अंदर, उन दोनों को प्लस कर देता है। फिर सब्ट्रैक्ट के अंदर एक नंबर है और दूसरा नंबर है जो माइनस कर देता है। फिर मल्टीप्लाई में 2 नंबर हैं, वो आपस में उनको मल्टीप्लाई कर देता है और डिवीजन का जो है उनको डिवाइड कर देता है, ठीक है? अभी हमने फंक्शन को डिफाइन किया। अब लेट्स से कैलकुलेटर के अंदर क्या होता है? हम खुद एज अ यूज़र उसमें इनपुट करते हैं नंबर, राइट? तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है ये एक इनपुट है, राइट? एंटर अ नंबर। सो एंटर फर्स्ट नंबर करेंगे, फर्स्ट नंबर। सिमिलरली जो SC है, एंटर सेकंड नंबर हो गया। लेकिन इससे पहले हम पूछेंगे कि आपने क्या करना है इन दोनों नंबर्स के साथ? आपने इनको प्लस करना है, आपने इनको माइनस करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है? सो मेथड इज इक्वल टू इनपुट, व्हाट डू यू वांट टू डू, राइट? तो आपका मेथड क्या है? अगर तो आपका मेथड ऐड है तो ऐड कर दो, अगर कुछ और है तो कुछ और कर दो।
तो इसके अंदर हम ऑप्शंस दे देते हैं इनको कि आप आइडर प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, जो भी है। अब आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ पे हम इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। इफ द मेथड इज इक्वल टू प्लस, तो आपने प्रिंट कर देना है एफ एन और एस सी को प्लस कर देना है, लेकिन हम यहाँ पे एफ एन और एस सी को डायरेक्टली प्लस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ऐड के फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। फिर अगर माइनस है तो हम सबट्रैक्ट के फंक्शन को कॉल करेंगे। सिमिलरली मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के फंक्शन को, और डिवाइड है तो डिवाइड के फंक्शन को। अब अगर हम इसको रन करते हैं सारे के सारे प्रोग्राम को, तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले वो पूछेगा कि व्हाट डू यू वांट टू डू। लेट्स से कि मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, तो डिवाइड का ऑप्शन प्रेस करके एंटर किया। पहला नंबरों में से पूछ रहा है लेट्स से 10, और डिवाइड कर दो इसको 5 पे। लेकिन यहाँ पे भी एक एरर आएगा, जो एरर आएगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे आ रहा है एरर कि आपने स्ट्रिंग से स्ट्रिंग जो भी लिखा हुआ है, लेकिन चलो इसको एक दफ़ा दोबारा रन करते हैं ताकि मैं आपको एरर डिफाइन कर दूँ हो क्या रहा है। लेट्स से कि प्लस कर लेते हैं 2 + 7, तो यहाँ पे हमें आंसर आ रहा है 25, लेकिन आंसर आना चाहिए 7। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लास्ट टाइम हमने इनपुट्स में डिस्कस किया था कि इनपुट हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है, लेकिन जब आप कैलकुलेटर पे काम कर रहे होते हो तो आप बेसिकली नंबर्स को प्लस कर रहे होते हो। तो जो भी इनपुट होगा उनको पहले हमने इंटीजर्स के अंदर कन्वर्ट करना। वो कैसे करना है? हम यहाँ पे इंट लिखेंगे और इसके अंदर इनपुट लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी इंट लिखेंगे और इसके अंदर इनपुट लिखेंगे। अब क्या होगा, जो भी इनपुट आएगा उसको सबसे पहले ये नंबर के अंदर कन्वर्ट करेगा, यानी कि इंटीजर के अंदर, और उसके बाद हमें उसका आंसर देगा। तो दोबारा प्लस करते हैं, सॉरी। अब डिवाइड अगर करते हैं 10 को 5 से, तो यहाँ पे 2 आंसर आ रहा है, राइट। तो और आपने ये चीज़ याद रखनी है कि पाइथन हमेशा आपको डिवीजन के अंदर जब भी आप कुछ डिवाइड करते हो तो वो फ्लोट्स के अंदर आपको आंसर देता है। अच्छा जी, दोबारा इसको करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आ रहा है, ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये बेसिक तरीका है आपको फंक्शंस डिफाइन करने का और फिर बाद में उन फंक्शंस को बारी बारी कॉल करने का। अब फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ नंबर्स के साथ वर्क कर रहे हो, आप फंक्शन के साथ कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे लॉगिन का फंक्शन भी लिख सकते हो, जिसका हमने इनपुट्स के अंदर लास्ट के अंदर चेक किया था। तो इसी तरीके से आप रीड का फंक्शन भी लिख सकते हो। एनीथिंग दैट यू वांट यू कैन डू विद द फंक्शंस, राइट। तो डिफाइन रीड और लेट्स से प्रिंट कर दो हेलो, और जो भी बंदे को मैं रीड करना चाहता हूँ, लेट्स से कि यहाँ पे नेम लिख देते हैं, और यही नेम का वेरिएबल यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे इस फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है ये स्ट्रिंग है, हमने इसको पहले एफ स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। तो रीड और शाम। सिमिलरली अब इस फंक्शन को मैं बार बार कॉल कर सकता हूँ, मुझे बार बार प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ध्रुवा लिख देते हैं, यहाँ पे अली लिख देते हैं, और यहाँ पे अलीशा लिख देते हैं। रन करेंगे तो यहाँ पे एज ऑफ राइट नाउ ये वाला कोड रन हो रहा है, इसको रिमूव कर देते हैं, लोड करते हैं, और यहाँ पे आ रहा है हेलो शाम, हेलो ध्रुवा, हेलो अली, हेलो अलीशा। लेकिन हमने जो फंक्शन लिखा था उसको एक दफ़े डिफाइन किया और उसको बार बार बस हम कॉल कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो आई होप कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, और उसके अंदर भी आपके यही फंक्शंस यूज़ होंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप इन फंक्शंस को मेथड्स कह रहे होते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है जिसको आपने जहन के अंदर अपने रखना है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आप अक्सर ऊप भी कह रहे होते हो, ठीक है, OOP। अब ये है क्या है? इट इज़ बेसिकली पैराडाइम टू राइट कोड। ये एक तरीका है कोड लिखने का। पैराडाइम का मतलब होता है कि एक वे है कोड लिखने का। इसके अंदर क्या होता है, आप इसके अंदर क्लासेस लिखते हो और उन क्लासेस की बेसिस पे आप कुछ फंक्शंस को क्रिएट करते हो। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्लासेस एक्ट कैसे करती हैं यहाँ पे। एक्सकार ड्रॉ। सो लेट्स से कि हमारे पास एक यूज़र क्लास है, ठीक हो गया। और यूज़र के अंदर जो क्लास है ये एक्ट करती है एज अ फैक्ट्री।
अब फैक्ट्री क्या करती है, फैक्ट्री चीज़ों को प्रोड्यूस करती है। हमारे केस में जो हमारी यूज़र फैक्ट्री है ये यूज़र ऑब्जेक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। अब लेट्स से कि हम इससे दो यूज़र्स ऑब्जेक्ट्स को प्रोड्यूस करवाते हैं। एक यूज़र ऑब्जेक्ट को हम सर्कल से डिफाइन कर रहे हैं। एक यूज़र है जिसका नाम है अहमद, ये भी एक यूज़र है जो कि यूज़र फैक्ट्री ने बनाया, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है अली, ये भी एक यूज़र है जो यूज़र फैक्ट्री ने बनाया। ठीक है, अब ये दोनों क्या हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो यूज़र फैक्ट्री से प्रोड्यूस किए गए हैं। अब जब भी फैक्ट्री कोई चीज़ प्रोड्यूस करती है तो उसकी प्रोड्यूसेबल चीज़ के अंदर या उसकी प्रोड्यूस्ड चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ डेटा होता है। हमारे पास भी हमारी फैक्ट्री जो भी यूज़र प्रोड्यूस करती है उसके अंदर कोई ना कोई डेटा होता है। ठीक है, हमारे केस में हमारे यूज़र के पास क्या डेटा हो सकता है, हमारे यूज़र का कोई यूज़र नेम हो सकता है, हमारे यूज़र का कोई फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है, ईमेल हो सकता है उसका। लेट्स से कि अगर वो लॉगिन कर रहा है तो हम ये चेक कर सकते हैं कि उसने कितनी दफ़ा लॉगिन किया, तो लॉगिन अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, राइट। सो जब आप इससे यूज़र क्रिएट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अहमद के अंदर, यानी कि अहमद ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें एज अ प्लेस होल्डर जाएंगी। प्लेस होल्डर का मतलब होता है कि इसके अंदर आप डेटा पुट कर सकोगे बाद में। ठीक हो गया। अब डेटा के अलावा क्या होता है, डेटा के अलावा आपकी क्लासेस जो भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करती हैं उनके पास कुछ मेथड्स होते हैं। अब ये मेथड्स क्या करते हैं, जो डेटा होता है उस यूज़र का उसी के ऊपर एक्शंस परफॉर्म करते हैं। ऑब्जेक्ट डेटा के ऊपर ही एक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई होगी। थोड़ा सा इसको बाहर निकाल देते हैं और आप इसको एक दफ़ा यहाँ से पढ़ सकते हो। अगेन, क्लास क्या होती है, एज अ फैक्ट्री ये काम करती है, और क्लास का काम क्या है कि वो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेगी। जो चीज़ें, जो डेटा और मेथड्स आप फैक्ट्री के अंदर या यूज़र क्लास के अंदर डिफ़ाइन करोगे वो एज अ जनरल बिहेवियर हर ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करेंगी। यानी कि अगर लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक मेथड डिफ़ाइन कर दी है क्लास के अंदर ग्रीट का, जो कि हर यूज़र को ग्रीट करेगा। आप इसको ये समझ सकते हो कि आपने एज अ यूज़र फेसबुक पे लॉगिन किया और वहाँ पे एक डैशबोर्ड के ऊपर आपके आ गया कि वेलकम आपका नाम। ठीक हो गया। तो ये ग्रीट वाला जो मेथड है ये अली के पास भी होगा, ये अहमद के पास भी होगा। सिमिलरली ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और लॉगिन अटेम्प्ट अली के पास भी होंगे और अहमद के पास भी होंगे। अब कोड पे जाते हैं और एक क्लास क्रिएट करते हैं यूज़र, जो कि एज अ फैक्ट्री एक्ट करेगी। और इसका काम क्या होगा कि ये यूज़र्स को प्रोड्यूस करती है, और अभी के लिए हम इसमें सिर्फ डेटा डालेंगे, मेथड्स हम इनमें भी ऐड नहीं करेंगे। तो लेट्स से कि हमारे पास एक क्लास है यूज़र नाम की। आपने बिल्कुल इस तरह ही लिखना है, क्लास यूज़र, और जो भी आप क्लासेस लिखते हो उनका आप कैपिटल लिखते हो, पहला लेटर जो होता है क्लास के अंदर वो कैपिटल होता है, ये स्टैंडर्ड है। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने डेटा डिफ़ाइन करना है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये दूसरा वाला, इसके लिए आपने एक फंक्शन लिखना है, और हमेशा आपका यही फंक्शन होगा। इसको कहते हैं इनिट फंक्शन। अब इनिट फंक्शन क्या होता है, इसको आप इनिशियलाइज़र भी कह सकते हो, इसको आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हो दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर। ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे ही आप यूज़र के अंदर कुछ ना कुछ डेटा पास करते हो या यूज़र के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे हम कहेंगे सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके अंदर फर्स्ट नेम जब भी ऐड होगा वो मेरे सेल्फ फर्स्ट नेम के इक्वल होगा। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले हम चीज़ें ऐड कर लेते हैं। लेट्स से लास्ट हमने करना था लॉगिन अटेम्प्ट्स इज इक्वल टू 0। बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र के लॉगिन अटैम्प्ट होते हैं वो 0 के इक्वल ही होते हैं। अगर किसी ने लॉगिन नहीं किया हुआ तो एट बाय डिफ़ॉल्ट उसका नंबर 0 ही होता है, राइट। अब होगा क्या, अगर मैंने इस क्लास में से या इस फैक्ट्री से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना तो क्या करना है, अहमद मेरे लेबल का नाम, वेरिएबल का, तो इसके आगे हम लिख देंगे यूज़र, और अभी हम इसके अंदर कुछ भी पास नहीं कर रहे। ठीक हो गया। अब ये आपने ऊपर नोट किया होगा कि पहला जो हमारा पैरामीटर या इनपुट जो हमने पास करना था, हमें जो नज़र आ रहा है इनिशियलाइज़र में वो सेल्फ है, लेकिन यहाँ पे वो हाईलाइट कर रहा है फर्स्ट नेम को, यानी कि आपने फर्स्ट नेम को यहाँ पे पुट करना है, सेल्फ को आप नहीं कर सकते। अब होता क्या,
हमारे डेटा के अंदर जब हमने यूज़र क्रिएट किया तो ये सारा डेटा उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट चला गया। अब करेगा ये क्या, अहमद अंडरनीथ एक ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। वेट अ सेकंड, जैसे ही हम कहते हैं ना अहमद इज़ इक्वल टू यूज़र और उसको सर्कल ब्रेसेस को लगाते हैं, तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है जिसके अंदर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू नन होगा, सिमिलरली लास्ट नेम भी इक्वल टू नन होगा, और ऐसे ही आपका ईमेल भी इक्वल टू नन होगा। लेकिन जो लॉगिन अटेम्प्ट होगा वो होगा ज़ीरो के इक्वल। लेकिन ज़ीरो के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि हमने अपनी फैक्ट्री के अंदर उसको ज़ीरो के इक्वल किया था। अब ये सेल्फ की बात करते हैं, ये क्या कह रहा है, जब हम कहते हैं ना सेल्फ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू वो फर्स्ट नेम जो पास किया जाएगा, ठीक है। तो हम बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, ये जो सेल्फ है, सेल्फ हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को कह रहे हैं, सेल्फ इस पूरे ऑब्जेक्ट को कह रहे हैं। जब मैं कहता हूँ ना कि इसके अंदर पास कर दूँ फर्स्ट नेम को, लेट्स से मैं यहाँ पे पास करता हूँ अहमद को, तो बेसिकली ये फर्स्ट नेम के अंदर सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम के अंदर यहाँ पे अहमद लिखा हुआ आ जाता है। सिमिलरली लास्ट नेम जब ऐड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल CH ऐड कर देते हैं, और ईमेल के अंदर हम a@gmail.com ऐड कर देते हैं। तो जब हम इसको कंप्लीट करते हैं तो ये कुछ इस तरह का होगा, अहमद CH और ईमेल के अंदर a@gmail.com, ठीक हो गया। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का दिखेगा। अब अगर मुझे इसकी वैल्यूज़ को निकालना है तो हम इस तरह निकाल सकते हैं, सिंपल एज दैट, राइट। तो पहले हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यूज़र, और इसको कॉल कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ पास नहीं करते। अगर हम दोनों चीज़ों को देखते हैं, ए डॉट फर्स्ट नेम, हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो अगर हमने वैल्यूज़ को निकालना है, ड्राइव करना है ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को, तो कैसे करना है, आपने प्रिंट कर लेना है अपने ऑब्जेक्ट का नाम, अहमद एक यूज़र है, डॉट उसका फर्स्ट नेम निकालो। रन करेंगे तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा कि आपने पहली चीज़ तो ये जो अली का यूज़र बनाया है इसके अंदर आपने 3 चीज़ें ऐड करनी है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, वो आपने ऐड नहीं किया। अभी के लिए इसको रिमूव करते हैं, दोबारा रन करते हैं, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि इसने यहाँ पे 19 लाइन के हिसाब से पहला नेम प्रिंट कर दिया है। सिमिलरली हम इसका लास्ट नेम भी प्रिंट करवा लेते हैं और ईमेल भी प्रिंट करवा लेते हैं। रन करेंगे तो यहाँ पे वो कह रहे हैं अहमद CH a@gmail.com, ये आपका एक यूज़र है। अच्छा जी, सिमिलरली आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि अभी आपने इसमें पास की हैं चीज़ें और वो बाद में इसके अंदर चीज़ें शो होना शुरू हो गई हैं। ये जो मेथड है ये क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। अब दूसरा भी सिमिलरली क्रिएट करते हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इस ऑब्जेक्ट को हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या कह रहे होते हैं, सेल्फ, अपनी फैक्ट्री को समझने के लिए। तो इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, ये ऑब्जेक्ट है इज इक्वल टू सेल्फ। तो जब हम लिखते हैं यहाँ पे यूज़र इज इक्वल टू अली CH, और इसके बाद कोई ईमेल दे देते हैं इसे ali@gmail.com। अब ये यहाँ पे क्या है, सेल्फ डॉट जो भी सारा कुछ है, राइट। सेल्फ के अंदर हमने अली की वैल्यू पास कर दी है, ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया है अहमद, अहमद नहीं सॉरी अली लिख दिया है, राइट। तो हमने क्लास को लिया, उसकी क्लास की बेसिस पे दो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किए। अब एज ऑफ राइट नाउ ये सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, सेल्फ डॉट लास्ट नेम, सेल्फ डॉट ईमेल है। जब हम इसको कर देंगे ना अली इज इक्वल टू, तो मैंने इसको एक लेबल दे दिया, तो जब मैं अली डॉट इस तरह करूँगा तो ये अब इसी सेल्फ ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि मेमोरी के अंदर जब हम बेसिकली सिर्फ इतनी सी लाइन लिखते हैं ना, ये वाली, तो ये मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा
ठीक है। और जब हम ये वेरिएबल लिखेंगे तो ये मेमोरी के अंदर एक लेबल क्रिएट कर देगा, फॉर एग्जांपल अली नाम का। तो जब हम बाद में अली को इक्वल कर देंगे इस ऑब्जेक्ट के, तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो वो सेल्फ चेंज होके इसके अंदर इसके इक्वल आ जाएगा, राइट, इसके इक्वल आ जाएगा। या आप ये भी कह सकते हो कि अली का लेबल जो है वो सेल्फ के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, समझने के लिए। तो अगेन इसकी वैल्यूज़ अगर आपने निकालनी है तो आप कहोगे अली डॉट ईमेल सिंपल और अली डॉट लॉगिन अटेम्प्ट्स, राइट। इसको आप प्रिंट कर सकते हो इस तरह। इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे पहले प्रिंट कर लेते हैं वैल्यूज को, अली डॉट फर्स्ट नेम, सिमिलरली प्रिंट अली डॉट ईमेल, अली डॉट ईमेल, अहमद डॉट ईमेल। अच्छा जी, जब आपने वैल्यूज़ को निकालना है तो आपने डॉट नोटेशन से निकालना है। और अगर लेट से कि आपने वैल्यूज़ को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो क्या करना है, आपने इन्हीं वैल्यूज़ को, लेट से मैंने अली का नेम चेंज करना, तो मैं अली डॉट नेम के अंदर जाऊंगा, या अली डॉट लास्ट नेम चेंज करना है मैंने, सॉरी लास्ट नेम। तो अली का जो लास्ट नेम है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ अली जट, ठीक हो गया। अब अगर इसके लास्ट नेम को दोबारा से हम यहाँ पे निकालते हैं, अली डॉट लास्ट नेम, और इसको रन करते हैं, तो लास्ट में हमें पता लग गया कि अली का नाम जो है लास्ट वाला वो चेंज होके जट के इक्वल हो गया, जो कि पहले किसके इक्वल था, प्रिंट अली डॉट लास्ट नेम, पहले वो इक्वल था सी एच के, और लास्ट पे हमने उसको जट के इक्वल कर दिया, ठीक है। डॉट नोटेशन के यूज़ करके आपने वैल्यूज़ को निकालना भी है, और डॉट नोटेशन के यूज़ करके वैल्यूज़ को मॉडिफाई भी करना है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली जिनको आप क्लासेस के अंदर मेथड्स कह रहे होते हैं। अब लेट्स से कि हमारी यूज़र की जो क्लास है वो क्या क्या कर सकती है। जब यूज़र लॉगिन होता है तो हम उसको ग्रीट कर सकते हैं, राइट, हम उसको वेलकम का मैसेज भेज सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं जिसको आप, अगेन यहाँ पे मैं बार बार फंक्शंस और मेथड्स को इंटरचेंजेबली बोल रहा हूँ, फंक्शंस को ही आप क्लासेस के अंदर मेथड्स कहते हो, तो इस बात से आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो लेट्स से कि अगर हमने ग्रीट करना है अपने यूज़र को, तो हम कहेंगे हेलो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, योर ईमेल एड्रेस इज, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, एंड दिस इज योर सर्च डॉट लॉगिन अटेम्प्ट्स, ठीक है। बेसिकली ये बता रहा है कि हेलो आपका जो भी नाम है, आपकी ईमेल है, और कितने आपने ईमेल अटेम्प्ट्स लॉगिन अटेम्प्ट किए। यू हैव, यहाँ पे इसके सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं, यू हैव डन 0 लॉगिन अटेम्प्ट्स, ठीक हो गया। अब अगर मैंने इसको कॉल करना है तो क्या होगा, देखो जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अहमद का, तो हमें पता है कि अहमद के पास ये सारे एज अ प्लेस होल्डर गए थे, बाद में हमने इनके अंदर वैल्यूज़ डाल दी थी। जब हमने इनके अंदर वैल्यूज़ डालनी थी तो हम अहमद के ऊपर ही ये वाला फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ पे आके सिंपल कहेंगे नेचर मेथड अहमद डॉट ग्रीट, ठीक है। ये अहमद के ऑब्जेक्ट में से इसकी वैल्यूज़ को निकालेगा और उन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर ये वाला फंक्शन रन कर देगा। अगेन जब हम सेल्फ कह रहे हैं तो यहाँ पे सेल्फ अहमद के इक्वल है, क्योंकि अहमद सेल्फ को ही पॉइंट करता है यहाँ पे, ठीक है। सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, सेल्फ डॉट लास्ट नेम, सो ग्रीट का सेल्फ अहमद है। तो जब हम कह रहे हैं हेलो सेल्फ डॉट नेम, तो वो बेसिकली इसके अंदर से नेम निकालेगा, इसके अंदर से लास्ट नेम निकालेगा, इसी के अंदर से लॉगिन अटेम्प्ट निकालेगा। रन करते हैं, हेलो अहमद चौधरी और ईमेल एड्रेस इज a@gmail.com, यू हैव डन 0 लॉगिन अटेम्प्ट्स, ठीक हो गया।
सिमिलरली अब हम ये अली के ऊपर भी डाल सकते हैं क्योंकि क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया है, तो बस ये सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर चला गया। ठीक है, योर नेम इज़ अली जेट, योर ईमेल एड्रेस इज इतना इतना एंड यू हैव डन 0 अटेम्प्ट्स। अब हमें पता है कि लॉगिन जब यूज़र करेगा तो उसके अटेम्प्ट्स के अंदर इंक्रीज आ सकता है, राइट। तो हम यहाँ पे दो और फंक्शन लिखते हैं, डिफाइन इंक्रीमेंट लॉगिन अटेम्प्ट। जब ये एक दफ़ा लॉगिन करे तो आप इसके अंदर लॉगिन अटेम्प्ट इंक्रीमेंट कर दो, और इसी तरीके से हम इसके लॉगिन अटेम्प्ट को रीसेट भी कर सकते हैं, मतलब अजम्पशन बेसिस पर, राइट। तो जब हम रीसेट करेंगे तो हम इसके लॉगिन अटेम्प्ट्स को दोबारा से 0 के इक्वल कर देंगे, सिंपल एज दैट। तो लेट्स से कि वो पहले ग्रीट कर रहा है, लेकिन ग्रीट से पहले ऑब्वियसली उसने लॉगिन किया है, तो हम उससे पहले हम क्या करेंगे, अहमद डॉट इंक्रीमेंट लॉगिन अटेम्प्ट, ये इसके अंदर एक लॉगिन की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देगा। सिमिलरली अली डॉट इंक्रीज लॉगिन अटेम्प्ट। जब अब हम इसको ग्रीट करेंगे तो वो कहेगा कि आप दोनों के पास एक एक लॉगिन अटेम्प्ट आ गया। ठीक हो गया। आप यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट लॉगिन अटेम्प्ट की जगह सिंपल लॉगिन भी कह सकते थे कि उसने एक दफ़ा लॉगिन किया तो उसके अटेम्प्ट को आप एक प्लस कर दो। नेमिंग कन्वेंशन आप अपनी मर्जी की रख सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, लॉगिन। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे गौर की कि मेथड्स को आप किस लिए यूज़ कर रहे हो। मेथड्स को आप यूज़ कर रहे हो अपना एक तो मेथड्स का यूजेज टू का कर रहे हो, एक आप कर रहे हो डेटा डिफाइन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए जो भी डेटा आपके पास है ऑब्जेक्ट के अंदर। दूसरा आप उसको यूज़ कर रहे हो डेटा इंक्रीमेंट करने के लिए। तीसरा आप उसको यूज़ कर रहे हो डेटा रीसेट करने के लिए। ठीक हो गया। आप इन दोनों पॉइंट्स को ये भी कह सकते हो कि आप डेटा को मॉडिफाई करने के लिए अपने मेथड्स का यूज़ कर रहे हो। अब अगेन फंक्शंस और मेथड्स एक ही होते हैं, लेकिन जब आप उनको क्लासेस के अंदर यूज़ करते हो तो इनको आप मेथड्स का नाम देते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अहमद के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मेथड है ग्रीट, जो कि इसी के साथ वर्क करता है। सिमिलरली अली का ग्रीट इसी के साथ वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और क्लास बिल्ड करते हैं। लेट्स से कि एक रेस्टोरेंट की क्लास है और रेस्टोरेंट का कोई ना कोई नेम होता है, रेस्टोरेंट की कोई ना कोई कुजीन टाइप होती है। ठीक है, और रेस्टोरेंट के अंदर ये आ सकता है कि उसने कितने कस्टमर्स को सर्व किया है, राइट। तो इस क्लास को रिमूव करते हैं और एक क्लास बनाते हैं रेस्टोरेंट। ठीक है, अच्छा पहले से ही आ गया यहाँ पे कुजीन टाइप। रेस्टोरेंट का कोई ना कोई नेम होता है और रेस्टोरेंट की कोई ना कोई कुजीन टाइप होती है। ठीक है, और पहले हम रेस्टोरेंट को डिफाइन करते हैं, इसको प्रिंट करा देते हैं कि वेलकम टू, जो भी रेस्टोरेंट का नेम है, वी सर्व बेस्ट, जो भी आपकी कुजीन टाइप है इन द टाउन। ठीक हो गया। अभी के लिए इन दो चीज़ों में काम करते हैं। लेट्स से हम दो रेस्टोरेंट बनाते हैं। एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है गवर्नमेंट, जो भी आप कह रहे थे, आई थिंक मैंने इसके स्पेलिंग गलत लिखे, बट डजंट माइंड, नेवर माइंड। गवर्नमेंट एक रेस्टोरेंट है और उसका नाम गवर्नमेंट है, और उसकी कुजीन टाइप जो है कि ये बारबेक्यू सर्व करती है, बेस्ट। ठीक है, इसी तरह एक रेस्टोरेंट है, लेट्स से एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है जिसका नाम है क्या नाम रखे इसका, चीन इसका हमने चीन छुआ नाम रख लिया और ये हमें बेस्ट चाइनीज़ फूड सर्व करता है। ठीक हो गया। अब अगर हमें इनको डिस्क्राइब करना है तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ अपने जो रेस्टोरेंट्स हैं या उनके जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं उनके ऊपर उनके मेथड्स को कॉल कर लेना। तो हमारा जो डिस्क्राइब रेस्टोरेंट का मेथड है वो हमारे रेस्टोरेंट्स को डिफाइन करता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे गवर्नमेंट डॉट डिस्क्राइब रेस्टोरेंट, सिमिलरली चाइनीज़ डॉट डिस्क्राइब रेस्टोरेंट। अब अगर इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू गॉर्मे, वी सर्व द बेस्ट बारबेक्यू इन द टाउन।
और सिमिलरली यहाँ पे आ रहा है वी सर्व द बेस्ट चाइनीज़ इन द टाउन, चाइनीज़ यहाँ पे आ रहा है, तो इसके आगे हम एक चीज़ लिख सकते हैं वी सर्व द बेस्ट बारबेक्यू फूड या बारबेक्यू या चाइनीज़ फूड इन द टाउन। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने इसको चेंज कर लिया। अब यहाँ से हमने मेथड का जो पहला यूज़ किया कि हमने अपने डेटा को डिस्क्राइब कर लिया। अब लेट्स से कि हम इसके अंदर अपनी डेटा को मॉडिफाई करते हैं। हमने नए नए रेस्टोरेंट खोले हैं, तो लेट्स से कि इसके अंदर जो हमारे कस्टमर्स हैं, यहाँ कस्टमर्स नहीं कहेंगे, इसको सर्व कहेंगे। हमने अभी तक 0 बंदों को सर्व किया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर्विंग इंक्रीमेंट सर्व, और इसके बाद जो हमारे सर्व की वैल्यू है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। इसके आगे ही डिस्क्राइब के आगे लिखते हैं वी हैव टिल नाउ सर्व्ड, ठीक है, कस्टमर्स, जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अभी दोबारा इसको रन करते हैं, वी हैव टिल नाउ सर्व 0 कस्टमर्स, वी हैव टिल नाउ सर्व 0 कस्टमर्स। अब अगर इनको इंक्रीज करना है तो क्या करना है, इनसे पहले गवर्नमेंट से पहले हम लिखेंगे गवर्नमेंट डॉट इंक्रीमेंट या इंक्रीज सर्व और सिमिलरली इंक्रीज सर्व, ठीक हो गया। अब दोबारा चलते हैं, वो एक बंदा कहता है कि उसने एक कस्टमर को सर्व किया, दूसरा कह रहा है 0 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने चाइनीज़ की जगह गवर्नमेंट लिख दिया, तो चाइनीज़ लिखेंगे तो यहाँ पे भी एक आ जाएगा, राइट। अब सिमिलरली अब जिनको सर्व किया है उसको तो हम रीसेट नहीं कर सकते, लेकिन लेट्स से कि हमारे पास इकट्ठे इकट्ठे बहुत ज़्यादा आ गए हैं कस्टमर्स। यहाँ पहले हम कॉपी के ऊपर हिसाब रखते थे कि हमने कितने कस्टमर्स को सर्व किया है, तो एक वे होना चाहिए कि हम यहाँ पे बता सकें मैनुअली कि हमने सिर्फ एक बंदे को सर्व नहीं किया, हमने बाकायदा बड़े बड़े बंदों को सर्व किया। यहाँ पे हम आके कह देंगे कि इंक्रीज सर्व जो है वो किसी नंबर के इक्वल है, और वो नंबर जो है हम पास कर देंगे, ठीक हो गया, कुछ इस तरीके से। तो इसके अंदर अगर हम अब नंबर पास करते हैं, लेट से 500 बंदा हमने गवर्नमेंट के अंदर सर्व किया था और 600 बंदा चाइनीज़ फूड रेस्टोरेंट के अंदर सर्व हो चुका है, तो यहाँ पे अब आ जाएगा कि हमने अभी 600 कस्टमर सर्व करनी है, हमने अभी 500 कस्टमर सर्व करनी है। अब रेस्टोरेंट और क्या क्या कर सकता है, मेजरली जो हमने चीज़ें करनी थी वो तो हमने कर ली हैं। कि हमने देखा कि आप रेस्टोरेंट क्रिएट कर रहे हो तो उसका सारा डेटा यहाँ पे इनिट फंक्शन के अंदर डिफाइन करोगे, फिर मेथड्स आप यहाँ पे डाल सकते हो जो डेटा को डिस्क्राइब करेंगे या फिर इंक्रीज़ करेंगे या मॉडिफाई करेंगे। तो लेट्स से कि हम अपने कुजीन को मॉडिफाई करने के लिए एक सा है डेटा लिखते हैं, सो डिफाइन चेंज कुजीन टाइप और उसको न्यू कुजीन के अंदर इक्वल कर देंगे या उसकी वैल्यू के इक्वल कर देंगे। लेट्स से कि गौरमे के अंदर पहले बारबेक्यू सर्व होता था, लेकिन अब गौरमे के अंदर हम थाई फूड सर्व करने लग गए, तो हम क्या करेंगे गौरमे के अंदर डॉट चेंज कुजीन और यहाँ पे थाई फूड लिख देंगे। और अगर अब दोबारा गौरमे को हम डिस्क्राइब करते हैं तो इसका थाई फूड वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। Welcome to Gourmet. We serve the best Thai food in the town. We have till now served 500 customers. अब अगेन अगर हम डायग्राम के थ्रू इसको समझना चाहें तो हमने क्या किया है, हमने एक क्लास बिल्ड की है जिसका नाम था रेस्टोरेंट। अब ये क्लास एज अ फैक्ट्री एक्ट कर रही है। फैक्ट्री का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकती है, और अगर आसान लफ्ज़ों में कहो कि जो एक ऑब्जेक्ट होगा वो एक रेस्टोरेंट को डिफाइन कर रहा होगा। तो एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है गौरमे, एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है चिंचुआ और गौरमे, ठीक हो गया। अब इन रेस्टोरेंट्स के अंदर वो सारे के सारे डेटा होगा जो मैंने इस क्लास के अंदर डिफाइन किया था। लेट्स से हमने क्या कहा था कि इसका कोई नेम होगा, इसकी कोई कुजीन टाइप होगी, और इसके अंदर इसके जितने भी इसने कस्टमर्स को सर्व किया है उनका डेटा होगा, और फिर इसके अंदर 2 मेथड्स होंगे जिसके अंदर चेंज कुजीन है, एक सर्व का मेथड है यानी कि इंक्रीज सर्विंग, और एक डिस्क्राइब का मेथड है। अब अगर ये क्लास के अंदर डिस्क्राइब है तो ये सारे के सारे मेथड्स और डेटा आपके
ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी होंगे या फिर इन इंडिविजुअल रेस्टोरेंट्स के अंदर भी होंगे। ठीक हो गया। तो अगेन इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप इन मेथड्स को कॉल करके इनका डेटा मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो आई होप कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की आपको समझ आ गई होगी बेसिक लेवल पे। अब आपका काम आगे ये है कि आपने इंटरनेट के ऊपर या चैट जीपीटी के ऊपर रिसर्च करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। मेजरली 4 प्रिंसिपल्स हैं जिनके अंदर एब्स्ट्रैक्शन आता है, पॉलीमॉर्फिज्म आता है, इनहेरिटेंस आता है एंड एक और आता है, यू कैन सर्च दैट। आपने उनको थियोरेटिकली पढ़ना है। उसके बाद आपने ये पढ़ना है कि टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग के अंदर यूनिट टेस्टिंग क्या होती है। हम वो सारी चीज़ें कवर इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज़ अ होल यू नो होल जर्नी टेस्टिंग की खास तौर पे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपने सर्च आउट करना है। आपने पहले देखने हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर 4 प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और उनको आप कोड एग्जांपल्स देखें पाइथन की कि कैसे वो अप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली आपने टेस्टिंग देखनी है, इसके अंदर स्पेसिफिकली अगर आपने इसकी देखनी है पाइथन की, तो पाईटेस्ट एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप टेस्टिंग करते हो। आपने उसके अंदर देखना है कि आप टेस्टिंग के अंदर यूनिट टेस्टिंग क्या होती है या मॉड्यूल टेस्टिंग क्या होती है, प्रॉपर्ली ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, राइट। सो आई होप कि आपको पहले पार्ट की अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का जो पार्ट है वो ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे वेब डेवलपमेंट के या डेटाबेसेस का पार्ट कंप्लीट करते हुए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।